वेलकम स्टूडेंट्स, रेजिडेंस क्लासेस की नेक्स्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर स्पेस की। ये लीनियर अलजेब्रा की सीरीज चल रही है, लेक्चर सीरीज चल रही है हमारी। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी वेक्टर स्पेस की। उसमें मैंने आपको बताया था, एक बार रिकॉल करा दूंगा आपको फटाफट, कि V कोई सेट है वेक्टर्स का, F कोई एक फील्ड है, तो अगर V F के ओवर कुछ पोस्टुलेट सेटिस्फाई कर जाता है तो V वेक्टर स्पेस होता है फील्ड F के ओवर। पहला पोस्टुलेट था कि V अपने आप में एडिटिव एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी कि V में जिस भी काइंड के एलिमेंट्स हैं वो उनके एडिशन के लिए अपने आप में पूरा एबिलियन ग्रुप बनाता हो। एबिलियन ग्रुप बनाने का मतलब है कि वो क्लोज्ड रहा हो वेक्टर्स एडिशन के लिए, वेक्टर्स का एडिशन उसमें एसोसिएटिव रहा हो, वेक्टर्स का एडिशन उसमें कॉम्यूटेटिव रहा हो, वेक्टर्स की आइडेंटिटी जिसे हम जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और डॉट जीरो बनाते हैं, ये V में प्रेजेंट रही हो, और हर एक वेक्टर अल्फा के लिए माइनस अल्फा भी उसमें रहा हो, जिसे अल्फा में ऐड करके हमें जीरो वेक्टर मिल जाए। ये पहली प्रॉपर्टी थी वेक्टर स्पेस बनने की। सेकंड कंडीशन थी, या सेकंड पोस्टुलेट था कि V क्लोज्ड होना चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। दैट मींस V के किसी वेक्टर में आप F के किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करें तो वापस वेक्टर बने और V का ही वेक्टर बने। थर्ड पोस्टुलेट में चार कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। इसके किसी भी दो वेक्टर अल्फा बीटा के लिए, इसके किन्हीं भी दो स्केलर्स A और B के लिए, A टाइम अल्फा प्लस बीटा, A अल्फा प्लस A बीटा रहे, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए लेफ्ट से। फिर सेकंड कंडीशन थी कि स्केलर्स का एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव रहा हो, यानी दो स्केलर A और B को ऐड करके अगर हम अल्फा वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा प्लस B अल्फा होना चाहिए। थर्ड कंडीशन थी A टाइम B अल्फा रहे, A B अल्फा। और फोर्थ थी फील्ड F की यूनिटी में अगर आप किसी वेक्टर अल्फा की स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 into अल्फा वापस आपको अल्फा ही दे। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा है, पहले जाके वो लेक्चर्स देखें, ढंग से समझें, उसके बाद इस क्लास में आए, इस लेक्चर में आए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक से आगे की। वेक्टर स्पेस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स ली जाएंगी कि कौन कौन से सेट किन किन फील्ड के ओवर वेक्टर स्पेस बनाते हैं। ये प्रॉब्लम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके कंसेप्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिएगा। ठीक है, हम पहली प्रॉब्लम लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है परीक्षा के दृष्टिकोण से, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे लिए एग्जाम्पल फर्स्ट होगा ये, इसमें आपको शो करना है every field is a vector space over its any सबफील्ड। तो क्या प्रूफ करना है हमें कि कोई भी फील्ड रहा हो वो एक वेक्टर स्पेस क्रिएट कर लेता है अपने किसी भी सबफील्ड के ओवर। एक बार मैं रिकॉल करा दूंगा आपको। अगर F कोई फील्ड है तो इसे सबफील्ड कहा जाएगा फील्ड K की, या ऐसा कह लेंगे अगर K कोई फील्ड है तो F को हम K की सबफील्ड कहेंगे अगर F अपने आप पे फील्ड क्रिएट कर लेता हो और K का सबसेट हो। एक बार फिर सुनिए, अगर K कोई फील्ड है तो F सेट इसका सबफील्ड बन जाता है अगर F इसका सबसेट रहा हो और अपने आप में फील्ड क्रिएट करता हो। तो हमें इस एग्जांपल में शो क्या करना है कि कोई भी फील्ड हो वो अपनी सबफील्ड के ओवर वेक्टर स्पेस क्रिएट कर लेता है। तो इसके लिए मैं कोई एक फील्ड मान लूंगा K, एक उसकी सबफील्ड लूंगा F, और प्रूव करूंगा कि ये वेक्टर स्पेस बनने की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है फील्ड F के ओवर। आप यहां पे प्रेजेंटेशन ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में हम प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम कर लिया लेट के बी एनी फील्ड, के कोई अपने आप में कंप्लीट फील्ड है। अब हमें इसकी सब फील्ड चाहिए एंड एफ बी इज एनी सब फील्ड, और मैं एज्यूम कर लिया कि एफ की कोई भी एक सब फील्ड है। अगर एफ की सब फील्ड है तो ये अपने आप में पूरी फील्ड बनाएगी और सबसेट बनी होगी के का, यानी इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो ऑलरेडी के अंदर होगा ही होगा। एफ के सारे एलिमेंट के अंदर होंगे लेकिन के सारे एलिमेंट एफ में आवश्यक नहीं रहे होंगे। तो अब फील्ड के को वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए हम के को सेट ऑफ वेक्टर्स एज्यूम करेंगे, एफ फील्ड ऑफ स्केलर्स की तरह यूज की जाएगी और हम शो कर देंगे कि ये इसके ओवर सारे पोस्टेड सेटिस्फाई करता है। ठीक है, देन अगर के फील्ड है और एफ इसकी सब फील्ड है तो के तो अपने आप में फील्ड है, फील्ड है तो वो एडिटिव एडिंग ग्रुप तो रही होगी अपने एलिमेंट के एडिशन के लिए। देन के must be additive abelian ग्रुप। तो जो पहली कंडीशन है वेक्टर स्पेस बन जाने की वो तो सेटिस्फाई हो ही गई, क्योंकि इसमें जो भी एडिशन रहा होगा उसे हम वेक्टर्स के एडिशन के तौर पे यूज करेंगे और ये उसके लिए एडिटिव एबिलियन ग्रुप तो है ही क्योंकि ये फील्ड है। नाउ as f is a subfield of K, so for all A belongs to field F and alpha belongs to K। अब K फील्ड है, अगर K फील्ड है तो ये एडिटिव एबिलियन ग्रुप बनती है अपने आप में, और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी इसके सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स, जीरो को हटा के जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ग्रुप बनाते होंगे और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई होती होंगी, ये फील्ड की प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं अब ए कोई एलिमेंट लूंगा फील्ड एफ का तो ऑब्वियस सी बात है वो के का ही है क्योंकि एफ तो सब फील्ड है के का, और अल्फा कोई एलिमेंट लूंगा के का तो देखा जाए तो ए और अल्फा दोनों के हुए और के फील्ड है तो क्लोज्ड रहा ही होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। हाँ, अब इसकी जो मल्टीप्लिकेशन थी उसे हम एज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं। अब तो किसी भी एलिमेंट a बिलोंग्स टू f के लिए अल्फा बिलोंग्स टू k के लिए a अल्फा k के अंदर रहता है, तो इससे इंप्लाई क्या होता है k इज क्लोज्ड फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि सेट के क्लोज्ड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। मोरओवर और अधिक के लिए आप एज्यूम कीजिए कोई दो एलिमेंट फील्ड एफ के ए और बी, सेट वो भी फील्ड लिए के सुपर फील्ड है इसकी, उसके दो एलिमेंट लीजिए अल्फा और बीटा। देन फर्स्ट ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब ये बात यहां पे ध्यान देने वाली है, जो भी एलिमेंट एफ के हैं वो ऑलरेडी के अंदर ही है और के अपने आप में फील्ड है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो होल्ड होता होगा। तो ये एलिमेंट फिलहाल एफ का है लेकिन है तो के अंदर ही, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से ए अल्फा प्लस ए बीटा बन जाएगा बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन के। सेकंड, अगर मैं a प्लस बी इंटू अल्फा करूंगा तो ये भी फील्ड एफ का एलिमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओबे करेंगे, a अल्फा प्लस बी अल्फा बन जाएगा, ये बन जाएगा बाय राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन के का राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। थर्ड, बाय एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी अल्फा क्या बन जाएगा a b इंटू अल्फा बाय एसोसिएटिविटी इन के। फोर्थ, if
वन इज यूनिटी ऑफ फील्ड एफ। ये तो फील्ड के कंसेप्ट से आपको पता होगा, जो फील्ड की यूनिटी होती है वही इसके सब फील्ड की यूनिटी भी बनती है। तो अगर एक यूनिटी एलिमेंट है फील्ड एफ का, तो ये के का भी यूनिटी एलिमेंट रहा होगा। देन वन इज ऑल्सो यूनिटी इन के। सो तो अगर हम वन इंटू अल्फा करें, भाई फील्ड की यूनिटी में फील्ड की एलिमेंट जो मल्टीप्लाई हो रही है तो जो का तो रहेगा अल्फा। तो हम देख पा रहे हैं कि के वेक्टर स्पेस बनने की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एफ के ओवर। यानी कोई भी फील्ड हो वो अपनी सब फील्ड के ओवर वेक्टर स्पेस बनने की सारी शर्तें पूरी कर लेता है। तो हम क्या पाएंगे, हेंस के इज अ वेक्टर स्पेस, कि के एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ। दैट्स इट। तो यहां से बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम निकालने वाले हैं। क्या पहला रिजल्ट तो ये है कि के फील्ड एफ के ओवर वेक्टर स्पेस बना लेगा। जो सुपर फील्ड है वो सब फील्ड के ओवर वेक्टर स्पेस बनाएगा। लेकिन क्या सब फील्ड सुपर फील्ड के ओवर बना सकता है? नॉट नेसेसरी, नहीं बना पाएगा, आवश्यक नहीं है ये बात। वो क्यों? वेल, अगर आप इसका एलिमेंट लें ए, इसका लें अल्फा, तो ए अल्फा के का ही एलिमेंट आएगा, तो हो सकता है एफ से बाहर रहा हो। लेकिन अगर आप एज सेट ऑफ वेक्टर्स एफ को यूज करें, सेट ऑफ स्केलर के को यूज करें, तो ए अल्फा के अंदर तो आएगा ही आएगा। श्योर नहीं है आपकी एफ के अंदर भी आ पाएगा। तो जरूरी नहीं है, होता ही नहीं है कि सबफील्ड, प्रॉपर सबफील्ड फील्ड के ओवर वेक्टर स्पेस बना जाए। हाँ, फील्ड अपनी सबफील्ड के ओवर वेक्टर स्पेस श्योर बनाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर की बात करें, तो ये सबफील्ड है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सेम के की जगह आप सी को यूज करें, एफ की जगह आप आर को यूज करें। सी सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, तो सी आर वेक्टर स्पेस बन जाता है। मोरओवर, अगर आप आरसी की बात करें, अब आर सबफील्ड है, तो एक क्लॉज नहीं हो पाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्यों नहीं हो पाएगा? आप कोई भी रियल नंबर लें, ये तो हो गया एज ए वेक्टर, इसका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लें एज ए स्केलर, तो अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जो कि रियल नंबर है ही नहीं, इसे बिलोंग नहीं कर पाएगा। तो ये क्लॉज नहीं हो पाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। भैया स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लॉज तो तब होता ना जब इसके किसी भी स्केलर की किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करके इसमें एलिमेंट आए। अब वो इसमें नहीं आ रहा है, वो तो इसमें आ रहा है, तो सी आर के ओवर वेक्टर स्पेस बनाएगा। आर कैन नॉट बी ए वेक्टर स्पेस ओवर सी। इज दैट क्लियर? तो कोई भी फील्ड हो अपनी सब फील्ड को वेक्टर स्पेस बनाता ही बनाता है। अब ये बात आप और जानते होंगे कि कोई भी फील्ड लिया जाए वो अपना सब फील्ड तो होता ही होता है। तो साहब इसी रिजल्ट से हम ये बात भी कह सकते हैं, एवरी फील्ड एफ इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। सेम प्रूफ, अगर हम के के लिए एफ का इस्तेमाल करें तो एफ के ओवर वेक्टर स्पेस बन जाएगा सेम कंडीशन से। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं। ठीक है, तो अब कुछ रिजल्ट्स जो कि रियल एनालिसिस से फॉलो होते हैं, आप उन्हें ध्यान रखिएगा कि अगर कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सम हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा, दो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो उनका सम डिफरेंशिएबल रहेगा, दो फंक्शन अगर इंटीग्रेबल हैं तो उनका सम इंटीग्रेबल रहेगा। तो अगला एग्जांपल है, ये एक साथ इन तीनों क्लास के लिए दे दूंगा मैं आपको।
इसमें सपोज करें आप कि एक सेट है, द सेट V ऑफ, या V का नाम ना भी दें, द सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस। यहां पे अगर डिफरेंशिएबल यूज किया जाए तो हमारे प्रूफ पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम ऑपरेट करेंगे आप, या इंटीग्रेबल बोला जाए आपको, इन एनी क्लोज्ड, यहां ओपन हुआ तो भी इंटरवल ए बी, फॉर्म से वेक्टर स्पेस over the field of real numbers। तो क्या है भाई, इसमें सेट है सभी कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस ले रहा हूं मैं, डिफरेंशिएबल हो या इंटीग्रेबल हो तो भी चलता है। इन एनी क्लॉज इंटरवल ए बी, मतलब क्लॉज इंटरवल ए बी में जितने भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहे होंगे ए से बी तक, जिनका ग्राफ ब्रेक नहीं होता होगा, जितने भी फंक्शन ऐसे होंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे जिनका ग्राफ ब्रेक नहीं होता होगा, हम उन सभी को एक सेट में डाल देते हैं। उस सेट को शो करना है कि वो अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाएगा फील्ड ऑफ रियल नंबर के लिए। चलिए, तो सबसे पहले तो आप सेट को एक नाम दे दीजिए, लेट V be the set of all continuous functions in closed interval AB। मतलब अब एक सेट V आ गया मेरे पास, इसमें सारे फंक्शन डल गए, इसमें हर वो फंक्शन है जो कंटिन्यूअस रहा होगा क्लॉज इंटरवल AB में। जो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्लॉज इंटरवल AB में, वो इस सेट के अंदर रहेगा। हर फंक्शन है इसके अंदर जो कंटिन्यूअस है क्लॉज इंटरवल AB में। वेल, देन टू शो दैट V is a vector space over the field of real numbers। तो ये शो करने के लिए कि V वेक्टर स्पेस है फील्ड ऑफ रियल नंबर के ओवर, we shall show that सॉरी, ये फोन गिर गया था भाई।